अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल हूँ। आज हम आपसे शेयर करेंगे जो ख्वाजा आसिफ ने एक उनके बारे में बात चल रही थी कि उन्होंने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उसके वाले से उनसे एक जवाब मांग लिया गया है अमेरिकन से। और दूसरा जो अभी इस मुल्क में सूरत हाल है, इस मुल्क में महंगाई की जो शरह है वो बहुत ऊपर है। उसमें इस ईद उल अज़हा के मौके पे जो एक नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या इंकशाफ हो रहा है, और PTI का भी एक सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया है जो इस हुकूमत के ऊपर एक अदम एतमाद किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक जो ख्वाजा आसिफ का एक बयान चल रहा था, वो बयान ये था कि जो पाकिस्तान है वो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। इसके हवाले से जो शुरुआत होती है वो करते हैं लिंडसे ग्राहम। एक ट्वीट करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप डील कर रहा है वो डील बहुत अच्छी है। उसके बाद एक ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें वो कहता है कि मैंने इन ममालिक से बात की है और इन्हें कहा है कि आप लोग अब्राहम एकॉर्ड पे साइन करें। जो भी मुस्लिम ममालिक जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कुवैत, इन लोगों के वो नाम, इन मुल्कों के वो नाम ले रहा था। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये पैदा होता है कि उसको वो लिंक कर रहा था ईरान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनके साथ। वो उनके साथ जब लिंक करता है तो जो सऊदी अरब है सबसे पहले वो एक जवाब देता है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी जो एक लिंक किया जा रहा है ईरान का और ये वाला अब्राहम एकॉर्ड वाला मामला, ये बिल्कुल अनफेयर है। इस किस्म का कोई भी प्रेशर हम मुस्तरद करते हैं। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि जो गज़ा के लोग हैं या फ़लस्तीन है उनकी अलग रियासत का क़याम किया जाए, उसके बाद हम इसराइल के साथ तल्लुक़ात अपने मामूल पे लेके जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ख़बर चलती है ख्वाजा आसिफ के हवाले से कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा एक नज़रिया है और हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि हम पूरी दुनिया में सफ़र कर सकते हैं सिवाय इसराइल के। अब ये वाला जब रिपोर्ट होता है, अल जज़ीरा इंग्लिश भी एक ट्वीट कर देता है इस हवाले से कि ख्वाजा आसिफ ये वाला बयान दे रहे थे, लेकिन फिर बाद में वो ये ट्वीट डिलीट करता है। जो अल जज़ीरा है वो कहता है कि इस तरह की कोई हमें सबूत नहीं मिले कि ख्वाजा आसिफ ने अभी ये वाली बात की हो कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। जब ये वाली एक पूरी इसके ऊपर एक डिस्कशन चल रही थी तो फिर लिंडसे ग्राहम का एक ट्वीट आता है। एक ट्वीट का वो को ट्वीट करते हैं। ये लिंडसे ग्राहम वो है जिसने ये वाला मामला शुरू किया कि ईरान को तस्लीम की इसराइल को तस्लीम किया जाए। ये जो ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म हो रही है इसके तनाज़र में। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये पैदा होता है कि जब ये वाली चीज़ हुई, लिंडसे ग्राहम अब फिर ट्वीट करता है। वो कहता है कि जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है, मेरा ख्याल है कि ये 1 साल पुरानी बात होगी, अभी उनका वो मौक़िफ़ नहीं होगा। और उन्होंने साथ खदशा भी ज़ाहिर किया कि हो सकता है इनका अभी भी वही मौक़िफ़ हो जो इनका पहले मौक़िफ़ था। लेकिन यहाँ पे बात जो आती है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई भी मुकम्मल तौर पे खुल के बयान सामने नहीं आया। वैसे तो हमारे ये चीफ़ ऑफ ख़ारिजा जो हैं वो हर जगह पे पहुँचे हुए थे, ईरान में, अमेरिका में, चाइना में, अज़रबैजान में, हर मुल्क में वो पहुँचते हैं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ नहीं आई कि हमारा वहाँ पे क्या मौक़िफ़ है इसराइल के हवाले से, या हम वहाँ पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं। लिंडसे ग्राहम साथ में ये कहता है कि जो ये पाकिस्तान का किरदार है इस पूरी जंग की जो सालसी करवा रहा है, वो इसके ऊपर भी सवालात उठाता है। पाकिस्तान के अंदर से किसी ने आज तक सवालात नहीं उठाए, क्योंकि जो अमेरिका है उसके साथ इसराइल भी इस जंग में शामिल है। लेकिन लिंडसे ग्राहम सवाल उठा रहा है कि जो पाकिस्तान का किरदार है इस पूरी सालसी में वो इंतहाई मशकूक है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इसराइल के साथ दुश्मनी रखता है, इसराइल के मौक़िफ़ के साथ नहीं है। तो बात यहाँ पे ये है कि जो पाकिस्तान है वो तो अभी जो मुज़ाकरात करवा रहा है वो इसराइल के नहीं है, वो ईरान और अमेरिका के हैं। इनडायरेक्टली फ़ायदा तो है इसराइल को, अगर ये जंग रुकती है तो इसराइल को फ़ायदा होना है, लेकिन डायरेक्टली तौर पर पाकिस्तान कहीं पे इन्वॉल्व अभी तक फ्रंट पे सामने नहीं आया। आ भी सकता है, ये चीज़ें बाद में सामने भी आ सकती हैं, क्योंकि इन्होंने कभी कौम से सच बोला तो है नहीं। ये जो हमारे मुल्क के अच्छे लोग हैं ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं कौम से, तो ये चीज़ें सामने आ भी सकती हैं, लेकिन अभी तक कुछ सामने आया नहीं है। जब आएगा तो वो बिल्कुल ये टेस्टर लगा के चेक करते रहते हैं कि हम इस तरह की एक बातें निकलवाएं, फिर हम चेक करें कि आवाम का क्या रिएक्शन आता है। अगर आवाम का रिएक्शन ज़्यादा होगा तो ये फिर बैक फुट पे चले जाएंगे, अगर आवाम चुप कर जाएगी तो फिर ये और आगे आएंगे और आगे आके खुल के ये अपने जो नापाक अज़ैम है वो ये पूरे करेंगे। तो इसमें मज़ीद वो कहते हैं कि जो ये है पाकिस्तान,
इसका मौक़िफ़ जो है इसको अब वाज़े करना पड़ेगा और इसको ट्रंप को जवाब देना पड़ेगा। अब ये एक खुली की धमकियाँ दे रहे हैं, इंतहाई बदतमीज़ी रवैया रख रहा है जो अमेरिकन सीनेटर है ये लिंडसे ग्राहाम। इससे पहले एक इंतहाई बदतमीज़ी वाला रवैया रखा था सैफर में, वो कोर्ट वर्डन में छुप छुपा के बदतमीज़ी वाला रवैया था। अब जब ऐसे हुक्मरान बैठे हैं जिनको पता है कि पूरी दुनिया को कि ये एक चोरी वाले मैनेट पे बैठे हुए हैं, तो वो खुल के इनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। वो खुल के अपना कह रहे हैं कि यहाँ इसको इनको जवाब देना पड़ेगा उसकी अपील का, ट्रंप की अपील का। क्यों जवाब दें? और यहाँ पे भी इतने बुज़दिल हुक्मरान हैं कि ये भी खुल के जवाब नहीं दे पा रहे उन्हें, और नहीं कह रहे कि हम इस तरह का कोई मौक़िफ़ हमारा नहीं है और हम ईरान की अलग सालसी है, और ये वाला मौक़िफ़ जो आप इसको लेके चल रहे हैं वो हमारा फ़लस्तीन वाला है कि आप फ़लस्तीन को आज़ाद करें, फ़लस्तीन की अलग रियासत हो, तो फिर हम उस मामले में बात कर सकते हैं। अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी ऑफिशियली तौर पे खुल के कोई बयान नहीं दिया, ना वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से आया है, ना कहीं और से आया है। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रही हैं। उसमें सबसे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से एक रद्द-ए-अमल आता है जो अपोजिशन लीडर है उनकी तरफ से, मतलब वो एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से एक रद्द-ए-अमल आता है। फिर सलमान अकरम राजा की तरफ से जो पीटीआई का इस वक्त सब कुछ वही हैं, उनकी तरफ से एक रद्द-ए-अमल आता है और वो कहते हैं कि हमारा फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है, हमारा कोई मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ और हम ना कोई मौक़िफ़ तब्दील करेंगे। सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि जो पीटीआई है उस पूरी का मौक़िफ़ सेम यही है कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो पीटीआई का मौक़िफ़ आ गया, पीएमएलएन के जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको सांप सूख गया है, उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा। लिंडसे ग्राहाम का जो सऊदी हैं वो एक उसके बारे में इंकशाफ करते हैं, सऊदी सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि लिंडसे ग्राहाम को अपनी सीट पर बचाने की पड़ी हुई है, क्योंकि 9 जून को वो मुबैना तौर पे कह रहे थे कि एक इलेक्शन होना है, इसके हवाले से उसमें लिंडसे ग्राहाम की पॉपुलैरिटी बहुत कम है, और वो खुद एक इंतशारी बन के फिर रहा है कि अच्छी भली बातचीत चल रही थी मुज़ाकरात की, उसके अंदर वो घुसा है और उसने सारे मामलात ख़राब कर दिए हैं। तो वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अभी तक मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है, वो कोई बात नहीं कर रहे उनके हवाले से, और उनको करने की अभी तक इजाज़त भी नहीं है जो अभी तक पाकिस्तान की करंट रजीम बैठी हुई है। क्योंकि ये जब इनकार करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप बताएगा कि आपने मेरे साथ आकर क्या क्या बातें और क्या क्या वादे वईद किए हैं वहाँ पे आके, और अब उन वादे वईदों को पूरा करने का टाइम आ गया है। तो इसलिए इनके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत अब बची नहीं है कि ये वहाँ पे बैठ के कोई बात कर सकें। अब मैं थोड़ा सा बताऊँ कि जो ये हुकूमत का एक अवाम का एक अदम एतमाद है इस हुकूमत के ऊपर, वो ये है कि जो 2021 की एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाई गई है, उसमें यह है कि 2021 में जो ईद उल अज़हा थी उस पे 1 करोड़ के लगभग जानवर खरीद हुए थे, फ़रोख्त हुए थे, मतलब कि उसकी कुर्बानी हुई थी 2021 में 1 करोड़ के लगभग। अब 2026 है, 5 साल बाद, जो अब इस दफ़ा कुर्बानी पे जानवरों का जो रेशो बताई जा रही है वो 64 लाख है, तकरीबन 50% कम हुई है ये रेशो। अब इसमें असल मसला क्या है? इसमें असल मसला ये है कि जो आम शहरी हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, उनमें चीज़ें ख़रीदने की सकत नहीं रही। इतनी महंगाई कर दी है इस गवर्नमेंट में कि जो आम आदमी है वो कुर्बानी का जानवर तक नहीं ख़रीद पा रहा। इतना मतलब कि मुश्किल हालात हैं। मंडियों में जाएँ तो वहाँ पे बिल्कुल सुनसान है। जो किसान है इसमें नुकसान तो होगा किसान को, फार्मर को, क्योंकि वो पूरा जानवर पाल के इस ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर बैठा होता है कि हमने यहाँ पे एक कुछ ना कुछ हमें कमाने को मिलेगा। खैर ये पाकिस्तान की बहुत ही बुरी सूरत हाल इस वक्त। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने पैगाम दिया कि जो तमाम मुस्लिम ममालिक हमारे हमसाया ममालिक हैं वो हमारे साथ आएँ, मिलें, हम एक अच्छी साइड पे जा सकते हैं, भाईचारे के साथ आगे चल सकते हैं। जो अमेरिका है ये यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की हिफाजत की ज़मानत नहीं है। तो इस हवाले से वो कह रहे थे कि हमें मज़ीद जो भी है तमाम मुल्कों को मिल के आगे चलना पड़ेगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।